Well, it's a Sunday afternoon here in Islamabad. It's the 4th of February 2024, and it's quite lazy actually. But if you're watching this video right now while it's being uploaded, there is every possibility, however, if you're not watching it due to some sinister YouTube algorithm that I don't know of, either way, welcome to this cricket commentary channel called Deep Point, which hardly receives any views, but well, that is not going to stop me from making any videos. बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस YouTube चैनल पे आने का। अगर आप देख रहे हैं बहुत अच्छी डिस्कवरी आज, जैसे कि संडे है, जैसे मैंने बताया आज बहुत ही लेज़ी किस्म का संडे, लेट आफ्टरनून है, इस्लामाबाद में सर्दी है, pretty much the end of winter, but well, you know, जाते जाते सर्दी ने थोड़ा सा दिखा दिया। मरी में बर्फ़ भी पड़ी हुई है और अभी पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम को ये पता नहीं है कि पाकिस्तान को इस वक्त एक बहुत अच्छा बॉलर पाकिस्तान ने डिस्कवर कर लिया है बाय द नेम ऑफ उबैद शाह, जिसके बारे में एक दफ़ा पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, जिसका जुनैद खान ने भी कहा था। जुनैद खान जिसकी के एनालिसिस को मैं बड़ी वेट देता हूँ, क्योंकि उनका एनालिसिस शाहीन अफरीदी के बारे में बड़ा स्पॉट ऑन था और उन्होंने शाहीन अफरीदी के बारे में कहा था कि ये ज़्यादा नहीं चल सकेगा। ये उस वक्त जुनैद खान ने कहा था शाहीन अफरीदी के बारे में जब शाहीन अफरीदी नए नए पाकिस्तान टीम में आए थे, और जब इनको न्यूजीलैंड का 2019 के वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड की जो होम सीरीज़ थी उसके लिए शाहीन अफरीदी को टेस्ट डेब्यू करवाया गया था। उसी वक्त जुनैद खान ने कह दिया था कि ये ज़्यादा नहीं चल सकेगा, ये टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, क्योंकि इसका जो बॉडी एक्शन फॉलो थ्रू कुछ इस तरह का है कि जब ये बॉलिंग कराता है तो कद लंबा होना तो अच्छी बात है, लेकिन इसके एक्शन में और फ्लो में बैलेंस मौजूद नहीं है। इसका सर कहीं जा रहा होता है, बाजू कहीं जा रहा होता है। स्विंग नो डाउट इसने शुरू में बहुत अच्छी कराई शाहीन अफरीदी ने, लेकिन ये बॉलर ज़्यादा नहीं चल सकेगा। वो बात स्पॉट ऑन साबित हुई और आज शाहीन अफरीदी का क्या हाल है ये सब जानते हैं। मर गया है, बिल्कुल बिल्कुल मर गया है। उबैद शाह इज़ a kind of a slight breath of fresh air at this moment in time when Pakistan is suddenly facing a scarcity of fast bowlers, when we seem to have simply run out of that stock of our pace battery. We simply do not have enough sufficient bowlers who would have the required amount of pace with which we can deliver at the international level and go and really tell the world that this is Pakistani bowling, Pakistan's bowling for which it was famous throughout all of these decades. You know, पिछले 4-5 डेकेड से 5 डेकेड से पाकिस्तान अपनी बॉलिंग की वजह से दुनिया में मशहूर है, लेकिन सडनली ऐसे लगा कि अब पाकिस्तान के पास टैलेंट ख़त्म हो गया और बॉलिंग नहीं है पाकिस्तान के पास। उबैद शाह ने, और बॉलिंग का मतलब ये नहीं है कि खाली पेस के साथ साथ उसको स्विंग करने का भी पता हो, स्विंग भी कर सकता हो, क्योंकि पेस का कोई फ़ायदा नहीं है। पेस 150 भी शक क्यों ना मारता हो बॉलर हारिस रऊफ की तरह, अगर उसके पास स्विंग नहीं है तो वो मार खाएगा। हारिस रऊफ कैन बी इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 1, 2, 3 overs of his T20 game that he might be playing in a T20 match, but after that he gets hammered, so much so that Haris Rauf has actually decided that he's pondering retirement from international cricket altogether. Can you imagine that? Haris Rauf, who he came in with a blast, and he was actually slated to be one of the top stars from Pakistan as far as fast bowling is concerned. But now he is contemplating retirement. उबैद शाह, however, is a very very good discovery. ये नसीम शाह के भाई हैं, जिनके बारे में जुनैद खान, जहाँ से मैं जुनैद खान की बात कर रहा था, मैं कंटिन्यू करता हूँ कि जुनैद खान ने इनके बारे में कहा था कि ये वो बॉलर है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है वसीम अकरम और वकार यूनुस की तरह की रिवर्स स्विंग कराने की कैपेबिलिटी उबैद शाह के अंदर मौजूद है। और उबैद शाह ने वो चीज़ प्रूव की कुछ अपने इनिशियल मैचेस में जो अंडर 19 के वर्ल्ड कप में हुए, जो इस वक्त करंटली अंडरवे है, और अभी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई है पाकिस्तान की अंडर 19 टीम, क्योंकि अंडर 19 क्रिकेट पाकिस्तान में बहुत कम देखी जाती है। पर पाकिस्तान में क्या, शायद वैसे ही दुनिया में ही शायद ज़्यादातर लोग इसको नहीं देखते, लेकिन जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स होते हैं
जो आपके जो टॉप के क्रिकेटिंग, जो आपके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो टॉप टियर के जो क्रिकेटर्स होते हैं, जो एनालिस्ट्स होते हैं, जो टेक्निकली गेम को समझते हैं और टेक्निकली गेम के बारे में जानते हैं, जैसे कि एन बिशप हो गए और दुनिया भर के जितने भी ज़बरदस्त आपके माइंड्स हैं क्रिकेट के, वो अंडर 19 क्रिकेट को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं और उसमें कमेंट्री भी करते हैं, क्योंकि ये फ्यूचर ऑफ क्रिकेट है, अंडर 19 क्रिकेट। व्हाट इज़ दिस? द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट। और पाकिस्तान की ये अंडर 19 टीम देखकर एक एहसास ज़रूर होता है कि कम से कम फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान ने कोई एक ऐसा बॉलर डिस्कवर कर लिया है अब, जो कि पाकिस्तान की आगे जाके पेस बैटरी को सोलिडिफाई कर सकता है, जो कि अभी इस वक्त कंप्लीटली टैटर्स में है। नसीम शाह के भाई उबैद शाह, जिन्होंने अपने पिछले अंडर 19 के पाकिस्तान के लिए जो मैचेस खेले उसमें बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, लेकिन वो कमज़ोर टीमों के ख़िलाफ़ थी, लेकिन बहरहाल रिवर्स स्विंग करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर देखी गई। और अब बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान का मैच हुआ है, जिसको जीतने के बाद पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है, जो पाकिस्तान अंडर 19 का ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम से होगा। अब दूसरा अंडर 19 के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल इंडिया और साउथ अफ्रीका का होगा। ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19 टीम को पाकिस्तान की ये अंडर 19 टीम शायद हरा तो ना सके, साउथ अफ्रीका होती तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा कंसिस्टेंटली ऐसी टीम्स पैदा की हैं जो कम से कम अपनी डिटर्मिनेशन जो है उनकी दुनिया की बेस्ट डिटर्मिनेशन लेवल होता है ऑस्ट्रेलिया की, चाहे वो रेगुलर टीम हो चाहे वो अंडर 19 टीम हो। तो शायद पाकिस्तान सेमीफाइनल तो ना जीत सके, बट यू नेवर नो। उबैद शाह इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, एंड यू नो द वे ही स्विंग्स द बॉल, the way he takes the wicket specifically in this match just before the semi-final after winning this match, Pakistan was able to qualify for the semi-finals. I mean, the Pakistan beat Bangladesh with nothing going Pakistan's way in the first place. 10 रन रह गए थे, बांग्लादेश की पार्टनरशिप लगी हुई थी और उसके बाद उबैद शाह आए हैं, उन्होंने जिस तरह से विकेटें ली हैं, जिस तरह आउट किया है, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जिस तरह आपकी वसीम अकरम और वकार यूनुस जिस तरह पाकिस्तान टीम के लिए 90s में करते होते थे, उसी तरह उबैद शाह ने किया। तो उबैद शाह के अंदर कैपेबिलिटी है बड़ी अच्छी रिवर्स स्विंग फेंकने की, और ये जुनैद खान ने भी इनके बारे में कहा था, और मैं जुनैद खान के एनालिसिस को काफ़ी वेट देता हूँ, क्योंकि इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी के बारे में जो प्रेडिक्शन दी थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है। जुनैद खान ने जो खुर्रम शहजाद जो बॉलर हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिन्होंने एक टेस्ट मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अभी ऑस्ट्रेलिया का जो 2023-24 का जो टूर हुआ है जिसमें पाकिस्तान वाइट वॉश हुआ है, पहला टेस्ट मैच जो पर्थ में था उसमें खुर्रम शहजाद ने एक टेस्ट मैच खेला और खुर्रम शहजाद उसके बाद बाहर, उनको रिब स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गया। ये भी जुनैद खान ने इसके बारे में प्रिडिक्ट कर दिया था जाने से पहले कि ये बॉलर ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलेगा, इस बॉलर को ये घुटने से नीचे नीचे की लेवल की यहाँ पर विकेटें होती हैं, जिस तरीके का इसका एक्शन है, जिस तरह इसका फॉलो थ्रू है, ये ऑस्ट्रेलिया में हार्डकोर इंटरनेशनल क्रिकेट, एक तो इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के काबिल ये नहीं है ये बॉलर, और दूसरा आप उसको लेके भी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो और पर्थ जैसी विकेट पे आपने उससे इतनी बॉलिंग करवा ली तो जाहिर है उसने ख़त्म ही होना था। अब खुर्रम शहजाद इंटरनेशनल क्रिकेट में कम से कम वापस नहीं आ सकेगा। ये जुनैद खान की दूसरी प्रेडिक्शन थी। तो ये दो बड़ी मेन प्रेडिक्शंस जुनैद खान की अगर सही साबित हुई हैं तो इसका मतलब है उबैद शाह के बारे में भी अगर इसने कुछ रीड किया है तो ठीक ही रीड किया होगा। आपने ज़रा उसकी पीछे आप देखते हैं ना कि इसका जो एनालिसिस है, हिज एबिलिटी टू रीड अ सर्टन प्लेयर्स एबिलिटी, वेदर दिस प्लेयर इज गोइंग टू लॉन्ग लास्ट फॉर हिज रिस्पेक्टिव टीम और नॉट, and Junaid Khan does have that capability, and I think given the kind of capability Junaid Khan has, he has said that Ubaid Shah has every possible chance to equate himself to Wasim Akram or Waqar Younis, like the way they used to bowl their reverse swing deliveries. Ubaid Shah also has that same capability as well. अब मुझे डर ये लग रहा है कि इसका जो रुझान है अब प्रोमिनेंस में तो डेफिनेटली ये आ जाएगा, वेदर पाकिस्तान is able to win the semi-final against Australia or not in the under-19 World Cup. I think what is actually going to go wrong is that there is going to be a very he's going to be pressed and very much attracted towards league cricket going on elsewhere in the world. उबैद शाह बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे लीग क्रिकेट की तरफ, सारी दुनिया की लीगें इनको अट्रैक्ट करेंगी, वो इनको कहेंगी कि हमारे लिए आकर खेलें, और यहाँ पर रोल आ जाता है पीसीबी का। अब पीसीबी क्या करे कि बहुत उभरता हुआ प्लेयर है, ज़बरदस्त प्लेयर है, सारी दुनिया तारीफ कर रही है उबैद शाह की इस वक्त,
वेस्ट इंडीज़ के कमेंटेटर्स, आईसीसी के अंदर जितने भी कमेंटेटर्स आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में कमेंट्री कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज़ के, इंडिया के, वो सब उबैद शाह की तारीफ कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त स्विंग, बड़ा ज़बरदस्त एक बॉलर निकाला है जो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये मोहम्मद आमिर के बारे में भी जब अंडर 19 लेवल पर बोला गया था, अब उबैद शाह के बारे में भी बोला जा रहा है। तो ये एक नर्सरी होती है अंडर 19 क्रिकेट, और यहाँ से फ्यूचर ऑफ क्रिकेट आपका सही मानों में बनता है। स्ट्रैटेजी उबैद शाह के लिए क्या होनी चाहिए, इसको आगे कैसे नर्चर करना है, इसका आगे कैसे ख्याल रखना है, ये पाकिस्तान का एक पोटेंशियली बहुत वैल्यूएबल किस्म की एडिशन होगी पाकिस्तान की पेस बैटरी में। बट हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस बॉलर, दिस इज व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू डिसाइड एंड इट नीड्स टू स्टेप in order to protect this player from all kinds of damage that can be done to this player, and that number one damage is going to be league T20 cricket. उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। पैसा बहुत बुरी चीज़ है, ये अट्रैक्ट होगा T20 लीग क्रिकेट की तरफ, कैरिबियन प्रीमियर लीग, लंकन प्रीमियर लीग, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, PSL तो ठीक है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए है, लेकिन फिर इसको सिर्फ PSL खेलने दें, सिर्फ PSL खेलने दें, और दूसरा इसको के अंडर 19 का वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद इसको डोमेस्टिक खिलाएं। अगर पाकिस्तान टीम में अभी इसको नहीं लेके आना तो अव्वल तो मैं समझता हूं कि इस प्लेयर में इतनी कैपेबिलिटी है उबैद शाह में कि इसको फौरी तौर पर पाकिस्तान के 2024 के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल कर देना चाहिए अभी, और इसी वक्त T20 की हद तक आप उबैद शाह को शामिल कर दो। किसकी जगह पर? हारिस रऊफ को बाहर करने। यस, this is a very big thing that I'm trying to say. But Naseem Shah's rhythm is coming back. We want Naseem Shah back in the team. We want Ubaid Shah as a new entrant into the team. Shaheen Afridi will be in the team. But Haris Rauf, जिसने कि already एक बात बोल दी है, Haris Rauf ने भी he's joined the league of those extraordinary gentlemen of Pakistani bowlers who pondered and acted upon it accordingly by taking early retirement. And Haris Rauf has also disclosed his intentions that he wants to take early retirement because there is a lot of criticism going on Haris Rauf, and Haris Rauf thinks that it would be wise for him that he should actually quit international cricket altogether and focus only on playing leagues. Can anyone be any dumber than that? Any more dumb than that? ये है औकात इन बॉलरों की। ये हारिस रऊफ हो गया, ये मोहम्मद आमिर हो गया, ये बॉलर की ये इनका कैरेक्टर है, ये इनके एम्बिशंस हैं। उसने भी कह दिया हारिस रऊफ ने कि आई वांट टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म गोइंग ऑन एंड आई कांट हैंडल इट एनीमोर बिकॉज ही वांट्स टू प्ले एज मेनी लीग्स एज पॉसिबल। बाय प्लेइंग एज मेनी लीग्स एज पॉसिबल डेफिनेटली ही इज गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी एंड ही डैम केयर्स अबाउट एनी नेशनलिज्म और एनी पेट्रियोटिज्म और एनी फीलिंग दैट ही माइट बी हैविंग फॉर पाकिस्तान। भाड़ में क्या पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी ये सोचते हैं, पाकिस्तान के लिए थोड़ी खेलते हैं ये लोग, ये तो अपने लिए खेलते हैं, ये तो सिर्फ अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ये तो अपने लिए पैसा बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का किसने सोचा है? पाकिस्तान का कोई सोचेगा यहाँ पे? PCB को चाहिए कि यंग प्लेयर्स का ख्याल रखे, ये पाकिस्तान के लिए बहुत वैल्यूएबल है उबैद शाह, इसका ख्याल रखो। हारिस रऊफ जो ये कहता है कि मैं इंटरनेशनल क्रिकेट से अपने आप को रिटायर करना चाहता हूं just because he's being offered more money in league cricket, हारिस रऊफ को ठुड्डा मार के बाहर निकाल दो। Get lost। करता तो कुछ है भी नहीं हारिस रऊफ, मार खाता है बस, क्योंकि उसके पास पेस है। अपना ट्विटर हैंडल भी रखा उसने, हैरिस पेन 50, हैरिस पेन 50। स्विंग नहीं है उसके पास, मूवमेंट नहीं है उसकी बॉल में, 1 या 2 ओवरों का बॉलर है ये, सिर्फ T20 का एटमैक्स 1 या 2 ओवरों का बॉलर है हारिस रऊफ। ये टेप बॉल क्रिकेटर को टीम से फारिग करो और उन बॉलर्स को लेके आए पाकिस्तान टीम में जिससे पाकिस्तान का फायदा हो। पाकिस्तान की क्रिकेट कहां चली गई है? कोई एहसास है लोगों को? उबैद शाह को प्लीज आया मत कीजिएगा, बस मैं इतना कह रहा हूं।